बात कर रहे थे एफआईआर की, जो कि सेक्शन 154 के तहत होती है। एफआईआर के साथ एक और चीज़ भी है कि एफआईआर तो होगी ना आपकी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, वो तमाम जराइम जिनके अंदर पुलिस को ये इख्तियार होता है कि वो उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकती है। अब कुछ जराइम होते हैं जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, उनमें इनको हम माइनर ऑफेंस भी कह सकते हैं। इनमें होता ये कि इनकी एफआईआर नहीं होती, इनकी रपट दर्ज होती है। अब जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, इनमें रपट दर्ज होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या जो पुलिस है, वो विद द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट बंदे को अरेस्ट कर सकती है, या मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने के बाद वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। अब एफआईआर होगी या रपट होगी, दोनों काम हो गए। इसके बाद जो अगला मरहला है ना, वो है मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी का। जिस शख्स के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, जाहिर सी बात है अब उसको अरेस्ट भी करना है। अब अरेस्ट के हवाले से कि उसको कैसे गिरफ़्तार करना है, किस तरह से गिरफ़्तार करना है, उसकी गिरफ़्तारी के जो अमल को मुकम्मल करना है, उसमें होता ये कि एफआईआर दर्ज होने के बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर तो पुलिस जो है विदाउट वारंट बंदे को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर वारंट जो है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है मजिस्ट्रेट से। अब पुलिस जो है, जाहिर सी बात है कि पुलिस को मुल्ज़िम के बारे में को ख़बर मिली है कि मुल्ज़िम इस वक्त जो है फ़लाँ जगह पे मौजूद है, अगर रेड की जाए तो उसको वहाँ से गिरफ़्तार किया जा सकता है। पुलिस सबसे पहले वहाँ पे जाएगी, जाने के बाद उस जगह को थोड़ा सा एनालाइज़ करेगी। एनालाइज़ करने के बाद बंदे को, जाहिर सी बात है कि अब बंदा अपनी गिरफ़्तारी से बचने के लिए मज़म्मत भी करेगा। अब यहाँ पे ये सबसे अहम चीज़ है कि जब पुलिस किसी को गिरफ़्तार करेगी तो जाहिर सी बात है कि अगला शख्स गिरफ़्तारी से बचने के लिए मज़म्मत करेगा। अब पुलिस को एज़ पर लॉ ये राइट है कि जितनी मज़म्मत की जा रही है उतनी ही मज़म्मत के साथ उसकी गिरफ़्तारी को यकीनी बनाए। अब कुछ दो जराइम ऐसे हैं कि जिनमें मिसाल के तौर पर बंदे ने जुर्म ऐसा किया है जिसकी सज़ाए मौत है। अब सज़ाए मौत के मुल्ज़िम जो हैं वो अगर मज़म्मत करते हैं तो पुलिस, जाहिर सी बात है, जानलेवा कोई हमला कर रहा है, अपनी फायरिंग हो गई है जिसको पुलिस मुकाबले का अक्सर नाम दिया जाता है, तो पुलिस भी अपने दिफा में जवाबी फायरिंग कर सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर जो है ना कोई भी जुर्म, उसमें पुलिस बंदे को जिसको गिरफ़्तार करने गई है उसको जान से नहीं मार सकती, उसको ऐसी कोई ज़रब या कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा सकती जिससे बंदे की जान जा सकती है। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर औरत मुल्ज़िमा है, मतलब औरत को गिरफ़्तार करना है, तो यहाँ पे औरत को गिरफ़्तार करने के लिए लेडी पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मर्द एहलकार जो है किसी औरत को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। अब जिस शख्स को गिरफ़्तार किया है उसकी थोड़ी सी वो तलाशी लेंगे, तलाशी में उसके पास जो भी चीज़ बरामद होगी उसको एक पेपर पे लिख लेंगे और जिसको एक सिंपल वर्ड में कह लें रिकवरी मेमो बना लेंगे कि भाई ये चीज़ इस बंदे से बरामद हुई है। अगर उस बंदे से कोई डेडली वेपन बरामद हुआ है, कोई ऑफेंसिव वेपन बरामद हुआ है, तो पुलिस उसको भी सीज़ करने का राइट रखती है। अब होता है कि अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि जी पुलिस किसी को गिरफ़्तार करने के लिए किसी शख्स के घर में दाखिल हो सकती है। पुलिस किसी को भी गिरफ़्तार करने के लिए सर्च वारंट लेके किसी के भी घर में दाखिल हो सकती है। अब अगर उस घर में कोई औरत या कोई फीमेल फैमिली रह रही हो, तो वहाँ पे पुलिस क्या करेगी, सबसे पहले उनको इत्तला करेगी, उनके नोटिस में चीज़ लेके आएगी कि जी हमने फ़लाँ शख्स की गिरफ़्तारी को यकीनी बनाना है, तो आप थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें। अब इसमें होगा क्या, पुलिस की मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदारी है कि वो फ़ीमेल को और फैमिली को मुकम्मल सहूलत फ़राहम करे कि वो ईज़िली इस तरह से वहाँ से बाहर आ जाएँ कि उनकी इज़्ज़त, लिबर्टी, कोई भी ऐसी चीज़ डिस्टर्ब ना हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्ज़िम ने दरवाज़े बंद कर लिए हैं, खिड़कियां बंद कर ली हैं, पुलिस को यहाँ पे ये भी राइट है कि वो दरवाज़े या खिड़की तोड़ के भी अंदर दाखिल हो सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि क्या कोई प्राइवेट बंदा भी किसी शख्स को गिरफ़्तार कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने अगर जुर्म हुआ, मजिस्ट्रेट ख़ुद भी गिरफ़्तार कर सकता है, किसी प्राइवेट बंदे को भी गिरफ़्तार करने का हुक्म दे सकता है। अब कुछ हालात ऐसे हैं कि जिनमें पुलिस बिना किसी वारंट के मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर सकती है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि लॉ में बताई गई हैं। उनमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की एप्लीकेशन आई है और सफिशिएंट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल उस एप्लीकेशन में मौजूद है, तो आपको पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है।
उसके बाद दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पास कोई ऐसा मवाद है जो हाउस ब्रेकिंग या किसी जुर्म में इस्तेमाल हो सकता हो और आपसे उसकी वजाहत ली जाए और आप कोई कानूनन वजाहत ना दे सकें, और अगर कोई शख्स इश्तिहारी हो गया है किसी मुकदमे में, उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और वो भाग गया है, इश्तिहारी हो गया, चाहे थाने का इश्तिहारी हो गया हो, चाहे पुलिस का या अदालती इश्तिहारी हो गया हो। अब एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अहम है कि जो अक्सर शौक़ होता है हमें भी सबको कि सस्ती चीज़ें ख़रीदने का, अगर आपने सस्ती चीज़ ख़रीदने के चक्कर में कोई चोरी की चीज़ परचेज़ कर ली है और पुलिस फिर आपको आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए बिना वारंट के भी उठा के ले जाएगी। अब अगर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना, कुछ जज्बाती से लोग होते हैं अर्जुन रामपाल बन के, और वो पुलिस के मामलात में या किसी भी सरकारी मुलाजिम को उसकी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करने से मना करते हैं या बीच में मुज़ाहमत करते हैं, उनको भी बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है। अब अगर कोई शख्स आर्मी के ख़िलाफ़ कोई भी किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की सरगर्मी में मुलव्वस है, उसको भी बिना वारंट के पुलिस गिरफ़्तार कर सकती है। अगर आप किसी शख्स के ख़िलाफ़ पक्की ठक्की खबर मिली है कि ये बंदा पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाके कोई ऐसा जुर्म परफॉर्म करेगा जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर उसको जुर्म कहा गया हो, अगर कोई शख्स, अब एक यहाँ पे ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि अगर वो शख्स सज़ा याफ्ता है, उसको किसी भी जुर्म में सज़ा हो गई है, अब वो गवर्नमेंट के साथ एक वादा करता है कि मेरी सज़ा माफ़ कर दी जाए, मैं अब ये अमल दोबारा नहीं दोहराऊंगा, या उसके गुड कंडक्ट की वजह से, बिहेवियर की वजह से गवर्नमेंट उसकी सज़ा कंडीशनल माफ़ कर देती है। अब वो बंदा बाहर जाके फिर अपने जो उसने जुर्म किया उसको दोबारा दोहराता है, तो पुलिस ऐसे शख्स को भी बगैर वारंट गिरफ़्तार कर सकती है। कोई भी ऐसा शख्स जो किसी दूसरे सूबे या दूसरे ज़िले में मुल्ज़िम हो, उसकी रेक्विजिशन उस पुलिस वालों को आई हो, तो पुलिस ऐसे शख्स को भी बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है। अब यहाँ पे हैबिचुअल डिकेट, चोरी का माल ख़रीदने वाला, जो ये जुर्म को बार बार रिपीट करते हैं, उनके बारे में ये होता है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसने चोरी की, उस पर पर्चा दर्ज हुआ, सज़ा हुई, फिर बाहर आया, फिर चोरी की, फिर पर्चा दर्ज हुआ, फिर सज़ा हुई। इस तरह के जो मुजरिम होते हैं उनको हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर भी पुलिस एक शर्त पे या एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी पुलिस बंदे को बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है। मिसाल के तौर पे पुलिस के सामने कोई जुर्म हुआ है और जुर्म नॉन कॉग्निजेबल है, अब पुलिस उस बंदे को पकड़ेगी। अगर वो बंदा अपना नाम, पता, एड्रेस सही नहीं बताता तो पुलिस उस शख्स को गिरफ़्तार कर लेगी, और जब वो बंदा अपना नाम पता सही बता देगा या श्योरिटी बॉन्ड जो है वो जमा करवा देगा तो पुलिस ऐसे शख्स को छोड़ देगी। प्राइवेट शख्स भी, किसी भी प्राइवेट बंदा भी जो है वो किसी को गिरफ़्तार कर सकता है अगर उसको पता हो कि यार ये बंदा जो है इश्तिहारी है या मुल्ज़िम है 302 का, या कत्ल करने, जुर्म करने जा रहा है, वो भी गिरफ़्तार कर सकता है। अब पुलिस बंदे को गिरफ़्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जिन शख्स को उन्होंने गिरफ़्तार किया है, अपने मुतलका अफसरान को भी उसकी इत्तला दी जाएगी, और 24 घंटे के अंदर उनको बिफोर मजिस्ट्रेट भी पेश किया। अब गिरफ़्तार करने के बाद जो अगला मरहला है वो है रिमांड का। पुलिस जब किसी शख्स को गिरफ़्तार करती है, गिरफ़्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। मजिस्ट्रेट जो है वो उस बंदे को, पुलिस को, ये जो पुलिस फाइल होती है उसको एनालाइज़ करेगा। एनालाइज़ करने के बाद देखेगा इस बंदे के ख़िलाफ़ सफिशिएंट इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए पुलिस को इस बंदे की फ़िज़िकल कस्टडी रिक्वायर्ड है, तो पुलिस को मजिस्ट्रेट की इजाज़त से उस बंदे की फ़िज़िकल कस्टडी दी जाती है। उसका पर्पज़ ये होता है कि जो है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी पुलिस जो है एक शर्त पे बंदे को गिरफ़्तार कर सकती है, और वो कंडीशन ये है कि जिस पुलिस के सामने अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बंदे ने परफॉर्म किया है, अब पुलिस यहाँ पे क्या करेगी, उस शख्स को गिरफ़्तार करके उसका नाम, पता, एड्रेस पूछेगी। अगर बंदा रिफ्यूज़ कर दे तो पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेगी। जब वो बंदा अपना नाम, पता, एड्रेस सही बता देगा और श्योरिटी बॉन्ड वगैरह जमा करवा देगा, पुलिस उस शख्स को छोड़ देगी। अब गिरफ़्तारी तो हो गई, गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मुतलका जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी इस गिरफ़्तारी के बारे में इन्फॉर्म करे, और 24 घंटे के अंदर अंदर बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके पुलिस उसका लेगी फ़िज़िकल रिमांड, मतलब फ़िज़िकल कस्टडी की रेक्विजिशन मजिस्ट्रेट को देगी। अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि इस बंदे की फ़िज़िकल कस्टडी पुलिस के हवाले की जानी चाहिए
फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ताकि ये इस बंदे की कस्टडी को अपने पास रख के और इसकी जो सादा लफ्ज़ों में कह लें ताउन के साथ एविडेंस को कलेक्ट कर सके।